चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। जब हम लोग यहाँ पे एन्युटी टेबल को हेल्प लेने के बाद कैश प्राइस निकालेंगे तो हम लोग के पास क्या होने वाला है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग देखे थे विदाउट हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल, मतलब जिसमें हम लोग बिना एन्युटी टेबल की हेल्प से निकाले थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे। तो देखिए, हम लोग के पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इस तरह से हम लोग के पास अगर इंस्टॉलमेंट का हम लोग के पास अमाउंट होता था, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का सिर्फ इंस्टॉलमेंट का होता था जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता था। तो हम लोग कैलकुलेट जो करते थे वो नीचे से कैलकुलेट करते थे। और किस तरह से कैलकुलेट करते थे, तो नीचे से कैलकुलेट करने के बाद अगर हम लोग को इंटरेस्ट निकालना था तो इंटरेस्ट डिवाइड हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट करते थे। और ये जो हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट होता था, ये जो हम लोग के पास प्रिंसिपल अमाउंट होता, वो हम लोग देखते कि लास्ट वाला जैसे इंस्टॉलमेंट रहेगा तो उसके बाद कितना और इंस्टॉलमेंट आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेकंड नंबर पर अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे सेकंड नंबर का हम लोग निकालना होता तो हम लोग इंटरेस्ट तो पहले रखते, ऊपर में रखते हम लोग न्यूमरेटर में इंटरेस्ट रखते और डिनोमिनेटर में रखते प्रिंसिपल अमाउंट रखते 3, 4, 5 ईयर का, क्योंकि इसके बाद जो पेमेंट होना वो 3, 4, 5 ईयर का। तो हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ और सिर्फ इसका रखते और सेकंड ईयर में प्रिंसिपल भी रखते और यहाँ पे इंटरेस्ट भी हम लोग रखते थे। तो ये हम लोग इस तरह से निकाले थे, क्या कैश प्राइस निकाले थे। अब जब हम लोग एन्युटी टेबल के हेल्प से निकालेंगे तो उस टाइम हम लोग कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले डाउन पेमेंट हो जाएगा और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट होगा उसका हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला गिवन है, जिसमें हम लोग के पास फर्स्ट नंबर पे क्या बोला, इफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर अ गिवन पीरियड टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन होगा तो इस टाइम में यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए एनुअल इंस्टॉलमेंट और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर अ गिवन पीरियड इज एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें उनके पास क्या आ जाता है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट into 1 plus r to the power n minus 1 फिर r into 1 plus r to the power n। ये हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया। अगर यही हम लोग को रिकवर करना है, मतलब इफ एन्युटी टू रिकवर ₹1 ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम लोग को रिकवर करना है तो उसके हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना क्या हो जाता है, तो हम लोग के पास हो जाता है एनुअल इंस्टॉलमेंट इनटू 1 प्लस r into 1 plus r to the power n और डिवाइड हम लोग के पास जो होगा 1 plus r to the power n और फिर माइनस हम लोग के पास 1। तो यही हम लोग के पास जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कैश प्राइस निकालने का हम लोग के पास फॉर्मूला हो जाता है। और जैसे कैश प्राइस हम लोग के पास आ जाएगा उसमें हम लोग डाउन पेमेंट ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, टोटल कैश प्राइस आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूला एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। आ जाइए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है, ऑन 1 अप्रैल 2021 a manufacturing company buy on hire purchase system a machinery for 90,000 payable by the three equal annual installment combining of principal and interest। तो यहाँ पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट जहाँ पे प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट को कंबाइन किया गया और उसके बाद क्या बोला, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% पर एनम, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम के हिसाब से। फिर यहाँ पे बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, तो हम लोग को यहाँ पे कैश प्राइस भी निकालना है प्लस में इंटरेस्ट भी निकालना है। Assumed that the present value of the annuity of ₹1 for the 3 year at the rate 5% interest rate is 2.723। तो हम लोग के पास यहाँ पे एन्युटी दे रखा हुआ है, जो 5 साल का दे रखा हुआ है कितना 2.723 है हम लोग के पास एन्युटी दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग के पास जो सम्स में हो गए वो देखिए, मैशनरी सबसे पहले कितना का है, तो मैशनरी हम लोग के पास जो दे रखा था वो 90,000 का दे रखा था, जो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग के पास 5% पर एनम के हिसाब से हम लोग के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हुआ था। और जो हम लोग के पास यहाँ पे रेट दे रखा हुआ था इंटरेस्ट का, यहाँ पे जो रेट दे रखा था वो इंटरेस्ट का रेट हम लोग के पास गिवन हो गया। प्लस में जो हम लोग के पास एन्युटी दे रखा हुआ वो कितना, तो 2.723 ये हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ एन्युटी का टेबल के हिसाब से हम लोग का एन्युटी का वैल्यू दे रखा हुआ था। इसे हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप। सबसे पहले देखिए कैश प्राइस हम लोग निकालेंगे। कैश प्राइस कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो हम लोग के पास 30,000 है, ये जो हम लोग के पास 90,000 है, इसे अगर हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो हम लोग कैसे कैसे पेमेंट करेंगे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30,000, फिर यहाँ पे सेकंड में भी हम लोग यहाँ पे 30,000 पेमेंट करेंगे और यहाँ पे थर्ड में भी हम लोग क्या करेंगे 30,000 पेमेंट करेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ये समझ में लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, 30,000 करके हम लोग पेमेंट करेंगे, मतलब तीनों इंस्टॉलमेंट में। और तीनों इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग के पास क्या गिवन है, तो हम लोग के पास यहाँ पे एन्युटी टेबल के हिसाब से इसका वैल्यू गिवन है, जो कितना है 2.723 हम लोग के पास गिवन है। अगर हम लोग इसमें 30,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैश प्राइस हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 81,690 ये हम लोग के पास आ गया ना। जो कैश प्राइस हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 81,690। अगर इसे हम लोग फॉर्मूला से निकालना चाहेंगे, अगर एन्युटी वाला फॉर्मूला, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, जो जिसमें भी हम लोग के पास क्या आ जाएगा कैश प्राइस का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जैसे भी निकालना है वो आप लोग उस तरह से निकाल सकते हैं।
तो चलिए मैं आप लोगों को एक तरह बता देता हूँ। यहाँ पे समझ में आ जाए, कॉपी में आ जाए आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। और ये वाली सम जो है ना, जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कौन सा चैप्टर था, चैप्टर का नाम ही भूल गया मैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक चैप्टर है, रुक जाइए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बुक है ही, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उस वाले जब चैप्टर में आप लोग क्या करोगे, जो चैप्टर पढ़ के आओगे उसके बाद आप लोग को ये समझ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी उतना क्लियर नहीं होगा बट समझ लीजिए, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। वैसे इस टाइप का समझो आता नहीं है, बट अगर आ जाए तो आप लोग समझ लीजिए किस तरह से एग्जाम में करके आना है, ठीक है। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसमें देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है, वो हम लोग के पास जो एचपी प्राइस दे रखा हुआ, हाई परचेज प्राइस देखा वो कितना दे रखा है 90,000, क्योंकि 90,000 पेबल है, जिसमें यहाँ पे बोल दिया था हम लोग के पास कि कंबाइनिंग प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट दोनों मिला करके, जो इन प्रिंसिपल का अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिला करके यहाँ पे 90,000 क्या करना था, पे करना था, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी है प्लस में यहाँ पे इंटरेस्ट भी दे रखा हुआ है। तो हम लोग के पास जो एचपी प्राइस हो गया, हायर परचेज प्राइस, ये कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास हो गया 90,000 का हायर परचेज प्राइस हम लोग के पास हो गया 90,000। ये समझने में तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हो वो कितना दे रखा हो 5%, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा हुआ है, और ये हम लोग के पास दे रखा है 5% को, ठीक है। और जो यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा, क्या होगा, एनुअल इंस्टॉलमेंट, वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 90,000 टोटल पे करना है और इसे 3 साल में पेमेंट करना है। तो 90,000 अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 30,000 करके पर एनम हम लोग को पेमेंट करना है। तो 30,000 करके हम लोग को यहाँ पे पेमेंट करना है। तो हम लोग के पास जो एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 30,000 आ गया। और एन्युटी टेबल के हिसाब से हम लोग के पास एक वैल्यू गिवन है, जो 5% से 3 साल का एन्युटी टेबल के हिसाब से हम लोग को जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो कितना है, तो ये हम लोग के पास एन्युटी टेबल के हिसाब से जो वैल्यू गिवन था वो था हम लोग के पास 2.723। ये कितना है, 2.723, जो तीनों ईयर के लिए हम लोग के पास एन्युटी टेबल के हिसाब से वैल्यू गिवन है। तो सम्स में अगर ये गिवन होगा तब तो सम्स बहुत ही इजी हो जाता है। तब तो हम लोग डायरेक्ट कैश प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैश प्राइस इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट, इसमें हम लोग यहाँ पे एन्युटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हम लोग के पास एन्युटी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, देखिए एनुअल इंस्टॉलमेंट तो 30,000 है और एन्युटी टेबल के हिसाब से जो वैल्यू है वो कितना 2.723। तो यहाँ पे 2.723 से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास इस केस में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 30,000 इंटू 2.723, तो ये हम लोग के पास आ गया 81,690। ये हम लोग के पास क्या आ गया, कैश प्राइस आ गया। तो ये समझने तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सम्स में हमको रिक्वायरमेंट क्या था, तो सम्स में हम लोग का रिक्वायरमेंट भी था यहाँ पे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट भी निकाला था। तो इंटरेस्ट हम लोग सिंपली निकाल सकते, कैश प्राइस हम लोग को निकल के आ गया। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट हम लोग क्या करते थे, कैसे निकालते थे, जो हम लोग के पास हायर परचेज प्राइस हो जाता था, इसमें से अगर हम लोग कैश प्राइस को यहाँ पे माइनस कर देते थे तो हम लोग के पास क्या जाता था, इंटरेस्ट आ जाता था। और लॉजिक के लिए मैंने समझाया था, हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कि जो हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, मतलब प्रिंसिपल के भी बदले पेमेंट करते हैं, प्लस में इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के बदले भी हम लोग पेमेंट करते हैं। और अगर कैश प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग अभी जाकर परचेज कर लें तो हम लोग को कितना में मिलने वाला है, ठीक है। तो कितना में मिलने वाला है और कितना हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इस दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वही तो इंटरेस्ट हो जाएगा ना। तो ये लॉजिक के हिसाब से हो गया था। तो इस टाइम में अगर देखा जाए तो 90,000 में से अगर हम लोग 81,690 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास जो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 8310। ये हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। तो इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग के पास हायर परचेज अमाउंट, फिर एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट हम लोग के पास गिवन था, एन्युटी हम लोग के पास गिवन था, तो उससे हम लोग निकाले सबसे पहले कैश प्राइस, उसके बाद हम लोग निकाले इंटरेस्ट। अब मान लेते हैं कि सम्स में ये गिवन अगर नहीं होगा, तो एन्युटी का वैल्यू अगर हम लोग के पास गिवन नहीं होगा तो उस टाइम हम लोग क्या करने वाले, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग जो करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है कैश प्राइस का। वो क्या है, कैश प्राइस का यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे कैश प्राइस इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा तो वो तो होगा ही, एनुअल इंस्टॉलमेंट ये तो हम लोग के पास हो गई। और उसके बाद हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो एनुअल इंस्टॉलमेंट हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला था ये था r इंटू 1 प्लस r टू दी पावर n फिर -1, ये था ना। एक और फॉर्मूला चेक कर लो, r नहीं था, सॉरी r नीचे में था। ये हम लोग के पास था 1 प्लस r टू दी पावर n -1, और इसमें डिवाइड हम लोग करते थे किस चीज से, तो यहाँ पे r इंटू 1 प्लस r टू दी पावर n। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया था, फॉर्मूला हो गया था। जो एन्युटी कैलकुलेट करने का हम लोग के पास क्या था, फॉर्मूला था। तो
एक सेकंड मैं ऐसे देख लेता हूँ, 1 2 3 MRC। ये हम लोग के पास क्या हो गया था, फॉर्मूला हो गया था एन्युटी कैलकुलेट करने का। तो इस केस में अगर हम लोग निकालेंगे, और तीसरा भी मैं आपको बता दूंगा जो शॉर्टकट होगा इसमें। तो देखिए इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है, जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो कितना है, तो 30,000 हम लोग के पास क्या दे रखा होता है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। और इस वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो भी कैश प्राइस था। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट हम लोग 30,000 लिख दिए, इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कितना से करने वाले, तो एक सेकेंड पहले इरेज कर लूँ। सबसे पहले आ गया था 30,000, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले थे 1 का 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम लोग के पास गिवन था वो कितना था, 5% गिवन था ना। इसमें हम लोग 5% को लिख सकते हैं ना, 0.05, 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100, तो 0.05 हो गया। 2 दी पावर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 साल के लिए दे रखा हुआ था। फिर इसमें से -1 करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस जो दे रखा हुआ था हम लोग के पास 0.05 टू दी पावर यहाँ पे 3, और इसमें मल्टीप्लाई किससे था, तो यहाँ पे 0.5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी था। तो इसे हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइम अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, तो सबसे पहला स्टेप होगा 1 प्लस 0.05 लिखिए कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे 1 प्लस 0.05 हम लोग के पास कितना आ गया, 1.05 आ गया। तो यहाँ पे 1.05 कैलकुलेटर में फिर से लिख लीजिए, और उसको हम लोग को यहाँ पे पावर में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम। तो इंटू करेंगे, एक बार इक्वल टू कर देंगे तो 2 बार हो जाता है, और एक बार फिर से कर देंगे तो हम लोग के पास कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कि 1.05 इसमें ए इंटू पहले करेंगे, उसके बाद इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास 2 बार हो गया, और एक बार फिर से कर देंगे तो हम लोग के पास कितना बार इक्वल टू हो जाएगा, 3 बार। तो ये हम लोग के पास 3 बार लिखना है। तो 3 बार हम लोग करने के बाद आ जाता है वैल्यू, जो आ जाता है 1.157625। ये समझना आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग कैसे किया, तो यहाँ स्टेप में भी मैं लिख देता हूँ ये कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे 1.05 टू दी पावर 3 है ना, तो हम लोग 1.05 इंटू करेंगे 1.05, और फिर करेंगे 1.05। और यहाँ पे अगर हम लोग इसे मतलब कैलकुलेट करने मतलब कैलकुलेटर में करना चाहिए, तो यहाँ पर 1.05 इंटू और एक बार इक्वल टू, फिर और एक बार फिर से यहाँ पे इक्वल टू करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाता है, ये वाली वैल्यू आ जाता है कैलकुलेटर में। ये समझने में आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 0.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 0.05 था, सॉरी 5% का मतलब 0.05 होता है। पॉइंट 0.05 होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग के पास आ गया 0.00578, ये ऐसे करके समथिंग आ गया। तो इसे हम लोग m प्लस में रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा m प्लस में हम लोग इसे रख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो ये वाला वैल्यू दे रखा हुआ है इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और ये वाला तो दोनों सेम ही था। तो चलिए हम लोग फिर से यहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.5 इंटू इक्वल टू, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे, फिर डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे, MRC कर देंगे, और मल्टीप्लाई जो कर देंगे वो कितना से, तो ये हम लोग कर देंगे 30,000 से मल्टीप्लाई। तो जो हम लोग के पास जो अमाउंट आ गया, वो जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो इस केस में आ गया हम लोग के पास 81,697, और उससे पहले हम लोग के पास कितना था, 690 था। तो इसमें जो कुछ यहाँ पे डिफरेंस है 7 रुपीज का, वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग ऑफ के वजह से डिफरेंस है। और इसमें हम लोग इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो इंटरेस्ट तो हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं जैसे इसमें निकालते हैं। ये हम लोग के पास कैश प्राइस हो गया, और इस दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जो कैश प्राइस हम लोग को पहले आया था 90 और यहाँ पे आ गया 97, तो ये 7 जो आ गया वो सिर्फ और सिर्फ रनिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस है। तो ये इस तरह से हम लोग के पास कैश प्राइस निकालते हैं जब हम लोग एन्युटी टेबल की हेल्प से निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ये वाला जो कैलकुलेट इतना जो यहाँ पे दे रखा हुआ था फॉर्मूला में, इसे अगर शॉर्टकट में करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है जो लैपटॉप नहीं इसमें होता है, कैलकुलेटर, ठीक है। शॉर्टकट क्या चीज है इसमें, तो सबसे पहले आप लोग का जो 30,000 है वो हम लोग लिख देंगे, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना से करेंगे, एन्युटी टेबल से। अगर एन्युटी टेबल नहीं गिवन होगा अगर हम लोग के पास, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली हम लोग को करना है यहाँ पे कैलकुलेटर में टाइप करना है 1, डिवाइड करना है हम लोग को, फिर टाइप करना है 1.05। 05 क्यों, देखिए सबसे पहले 1 तो रहेगा ही, फिर यहाँ पे 1 प्लस जो भी इंटरेस्ट होता है रेट, वो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइप करेंगे सबसे पहले, ठीक है, डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 1.05 से, क्योंकि 5% इंटरेस्ट दे रखा होता। तो 1 में अगर हम लोग इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 0.5, एक बार इक्वल टू करेंगे तो हम लोग के पास ये वाली अमाउंट आ गया, जो कितना आ गया 9523, ये हम लोग के पास आ गया। तो एक बार इक्वल टू करने के बाद m प्लस में अगर ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे दूसरी बार इक्वल टू करने के बाद m प्लस में ऐड कर देंगे, तीसरी बार इक्वल टू करने के बाद m प्लस में ऐड कर देंगे आप लोग। तो उसके बाद जो हम लोग MRC करेंगे, तो हम लोग के पास जो अमाउंट आया, मतलब जो यहाँ पे आ जाता टेबल के हिसाब से, ये कितना आ जाता है 2.723, ये हम लोग के पास आ गया, ठीक है।
तो यही था यहाँ पे एन्युटी टेबल के हिसाब से। हम लोग को 3 साल का निकालना था, इसलिए हम लोग 3 बार इक्वल टू किए थे। अगर हम लोग को 4 साल के लिए 4 बार करते, 5 साल के तो 5 साल करते, मतलब जितना बार भी हम लोग को होता वो करते। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कैलकुलेटर में टाइप करना है 1, फिर डिवाइड करना है आप लोग को 1 पॉइंट, जो भी परसेंटेज रहेगा, तो इस केस में था 5%, मतलब 1.05, 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू करेंगे एक बार, तो यहाँ पे एम प्लस में डालेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे एम प्लस में डालेंगे, तीसरी बार करेंगे एम प्लस में डालेंगे, फिर यहाँ पे एमआरसी कर देंगे, तो हम लोग के पास आ गया 2.72, और इसे मल्टीप्लाई जब करे हुए तो वही वाला वैल्यू आ जाएगा। ये समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि किस तरह से हम लोग एनयूटी निकालते हैं। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। जो था इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 3।